अरे भाई रुकिए रुकिए रुकिए। मैं जानता हूँ आपको इससे भी इम्पोर्टेंट कई सारे वीडियो जैसे देखने हैं जो कि आपको एंटरटेन कर सकें। उस 10 से 15 सेकंड के वीडियो में आप ज़्यादा एंटरटेन होंगे कंपेयर टू आप जो 5 से 10 मिनट के जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं उसको नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप अपने कैरियर और फ्यूचर के लिए फोकस्ड हैं तो आई थिंक इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। और ख़ासकर वो बच्चे या जो वो स्टूडेंट जो अभी अभी पास आउट हुए हैं, चाहे वो डिग्री से पास आउट हुए हों या डिप्लोमा पास आउट हुए हों, और वो एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनको इंटरव्यू को कैसे फेस करना है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखिए और मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर एक लाइक देकर आप जाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप स्टार्टिंग में ही हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि आपका जाते समय थोड़ा सा टाइम बच जाए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप जरूर लाइक करके ही जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो लेकर के आऊँ आपके लिए तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपको पता है कि जब भी कोई स्टूडेंट पास आउट होता है, चाहे वो डिप्लोमा से या डिग्री से, तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जॉब की। लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जो हमारे फ्रेशर्स होते हैं उनको, कंपेरेटिवली जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं, टॉप 7 टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका कोई भी इंटरव्यू अगर होता है, जो भी आप किसी भी फील्ड में हो, ना कि मैं किसी केवल सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आप ये जो मैं पॉइंट्स बताऊँगा वो किसी भी आप कंपनी में जाइए, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, किसी भी ब्रांच से रिलेटेड ये वीडियोज़ होगा। और मैं आपको बताऊं, इस वीडियो के लास्ट में मैंने 2 पॉइंट ऐसे बताए हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ कि जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए सोचते हैं कि मुझे इस कंपनी में इंटरव्यू देना है, तो पहला पॉइंट आपका है नो अबाउट द कंपनी। मीन्स जब भी आप किसी कंपनी में सोच रहे हो जॉब करने के लिए तो कम से कम उस कंपनी की हिस्ट्री, करंट में कहाँ कहाँ उस कंपनी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मेनली वो जो कंपनी है वो किस टाइप के प्रोडक्ट बना रही है या किस टाइप का कंस्ट्रक्शन कर रही है, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उसका टर्नओवर आपको देखना है। ठीक है, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो तो आप ये सोचते हो कि जो कंपनी हो वो अच्छी कंपनी हो, तो आप उसके टर्नओवर से पता कर सकते हो कि उसका टर्नओवर अगर अच्छा है तो आई थिंक वो जो कंपनी है वो रिप्यूटेड कंपनी है, फ्रॉड कंपनी नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे कंपनियां चलते हैं जो कि आपसे स्टार्टिंग में इंटरव्यू के समय पैसे की डिमांड करते हैं और आपको बाद में क्या करना होता है, उस पैसों को अगर आपने दे दिया तो आपको कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली है। तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो कभी भी आपसे इंटरव्यू का कोई भी चार्ज नहीं लेने वाली हैं, कोई भी पैसा नहीं लेने वाले हैं। उनके कोई भी ऐसे एजेंट नहीं होते हैं जो आपसे पैसे की डिमांड कर सकें। अगर आपसे कोई भी ऐसी कंपनी पैसा मांग रही है तो आप तुरंत उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, वो टोटली फ्रॉड है। ठीक है, आप इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जो इंटरव्यू में जो मैक्सिमम और अच्छे क्वेश्चंस जो वो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, एचआर आपसे पूछेगा, हो सकता है अपनी कंपनी के बारे में भी वो थोड़ा सा पूछे ताकि वो आपका ये जान सके कि आपने कितना रिसर्च किया है उसकी कंपनी के बारे में। मैं नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, ट्राई टू अपीयर योर बेस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको अपना बेस्ट देना है, चाहे वो आप कम्युनिकेशन के उसमें हो, चाहे आप अपीयरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, अपीयरेंस जो होता है आपको पता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप अपीयरेंस आपका अच्छा होगा तो जो इंटरव्यूअर है वो आप समझ जाएगा कि जो बंदा हमारे पास इंटरव्यू देने आया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस जॉब को लेकर के और आपको वही शो करना है। तब वो अच्छे से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेल ग्रूम्ड हेयर होने चाहिए, मतलब आपके बाल अच्छे से कटे होने चाहिए, वेल प्रेस्ड जो आपके क्लॉथ हैं वो अच्छे से प्रेस्ड होने चाहिए जो भी आप पहन करके वहाँ पे जा रहे हो। ठीक है, और पॉलिश्ड शूज़ हो और जो आपका जूता है वो प्रॉपर्ली क्या होना, क्लीन होना चाहिए। ये सब चीज़ों को आप अगर स्टार्टिंग में ध्यान देंगे, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए। आपको पता है वो किसी भी ब्रांच का हो, किसी भी
फील्ड का हो। अगर मैं अगले पॉइंट की मैं बात करूं, आंसर क्लियरली एंड डायरेक्टली। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप आंसर दीजिए, अगर इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को अगर आपको आता है तो आपको तुरंत उसका आंसर जो है बहुत ही सिंपली तरीके से देना है। बहुत ही ऐसा नहीं करना है कि उसको आप इंटरव्यूअर को उलझाते चले जाएं। अगर आपको नहीं आता है तो गाइज एक मेरी सलाह मानिए कि आप उस आंसर को बोलेंगे सॉरी सर आई डोंट नो। तो उससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर आपको दूसरा क्वेश्चन तुरंत पूछेगा, ठीक है ना। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल, अगर आप फ्रेशर ही हो, ठीक है, एक्सपीरियंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक फ्रेशर हो तो इंटरव्यूअर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको अगर दूसरा आता है तो आप दूसरा आंसर जरूर बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है, कोशिश करिए कि आप इतना पढ़ कर जाइए कि आपको ऐसी नौबत ना आए कि आपको दूसरा क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट करना पड़े कि सर मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछिए, ठीक है ना। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, आपको पता है गाइस कि जब आप प्रैक्टिकल देते हो तो जो वाइवा लेने के लिए एग्जामिनर आए हुए होते हैं, अगर आप कुछ नहीं बता पाते हो तो उनका एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि आपका जिस भी फील्ड या जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर है, आप वो सब्जेक्ट बताइए, मैं उससे आपसे क्वेश्चन पूछ लूँगा, ठीक है। यही चीज़ जो है आपका जब जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपको कोई एक ऐसा सब्जेक्ट या कोई एक ऐसा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर या एचआर जो है वो पूछता है कि आप बताइए कि आपसे मैं किस फील्ड से या किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछूं जिसमें आप कॉन्फिडेंटली जो है आंसर दे सकें, तो ये ज़रूर आप ध्यान रख कर जाइएगा। अपना खुद का 2-4 क्वेश्चन हमेशा तैयार रखिए जिसमें आप कॉन्फिडेंटली और इफ़ेक्टिवली और करेक्टली, ठीक है ना, आंसर दे सकें। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, डू नॉट बी आर्गूमेंटेटिव। मेरा कहने का मतलब है कि आप वहां पर आर्गूमेंट नहीं करोगे इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है ना। कई केस में ऐसा देखा गया है कि क्या होता है कि जब आपसे इंटरव्यूअर या एचआर आपसे जब क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करते हो, उसका आंसर देते हो, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि जो आंसर आप दे रहे हो वो हो सकता है कि कुछ हद तक सही हो, थोड़ा बहुत आप गलत बता रहे हो, तो इंटरव्यूअर उसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने पूरा का पूरा सही बताया हो लेकिन इंटरव्यूअर आपसे कह रहा हो कि नहीं ये होता है, तो आप पोलाइटली जो है अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर सामने से चेक भी करता होता है कि आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आंसर दे रहे हो, ठीक है ना। तो आप अपनी बात को पोलाइटली रखोगे, ठीक है, तब जा कर के आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना है वहाँ पर, नहीं सर ये होता है, नहीं सर वो होता है, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंसली मतलब आप आंसर को जानते हैं तो पोलाइटली आपको इंटरव्यूअर को अच्छे से समझाना पड़ेगा। यही तो है इंटरव्यू, यही तो आपका चेक किया जा रहा है कि आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से समझा पा रहे हो, कितने अच्छे तरीके से डिबेट कर पा रहे हो, ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा कोई सोल्यूशन नहीं होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो चलिए मैं अगले पॉइंट की मैं बात करता हूँ, अपडेट योर रिज्यूमे। देखिए रिज्यूमे मैं फ्रेशर्स के लिए बात कर रहा हूँ, सीवी जो होता है वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए होता है। रिज्यूमे 1 से 2 पेज का मैक्सिमम बनता है और आपका सीवी जो है मोर देन 4-5 पेज बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस पर्सन हमेशा सीवी ही बनता है उसका, क्योंकि आप एक्सपीरियंस कई साल का अगर आपके पास है तो आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स या कई सारे ऐसे पॉइंट्स अपने उसमें डालने पड़ेंगे सीवी में, जिससे आपकी सीवी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो रिज्यूमे जो होता है हमेशा फ्रेशर्स के लिए ही होता है, ठीक है। तो अपडेट योर रिज्यूमे का मतलब ये मेरा है कि आप जो है रिज्यूमे को अच्छे से तैयार करोगे। जो भी आप करंट में ट्रेनिंग करके आए हो या कहीं पर आपने कोई समर ट्रेनिंग की है, ठीक है ना, किसी चीज़ का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप क्या करोगे, उसको अपडेट करोगे। और रिज्यूमे जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आपसे पहले रिज्यूमे मांगा जाता है आपका, ठीक है। उस रिज्यूमे से आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी पता चल जाती है, ठीक है, आप कैसा सोचते हो, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका टेक्निकल नॉलेज क्या है और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कैसी है। तो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको पता है रिज्यूमे में होती हैं। तो आप रिज्यूमे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे। कॉपी पेस्ट वाला काम मत करिएगा, क्योंकि अधिकतर लोग फाइनल ईयर में आकर के क्या करते हैं कि किसी एक दोस्त का आपने देखा कि बना हुआ है, बहुत अच्छा रिज्यूमे लग रहा है, उठाया कॉपी मार लिया। कभी कभी तो क्या होता है कि लोग कुछ एडिट ही नहीं करते हैं, कॉपी तो कर ही लेते हैं
पता चले अपना नाम एडिट कर दिया, नीचे की चीज़ें एड्रेस सेम हो गया, पिताजी का भी नाम कभी कभी लोग सेम ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है जो आपसे रिलेटेड चीज़ें, हॉबी तक सेम कर दिया, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए हॉबी आपने लिखा क्रिकेट, चेस, तो आपको उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो इंटरव्यू पूछेगा आपसे, उस आपके जो भी आपका रिज्यूमे है वहाँ से भी पूछेगा, पूछ लिया आपसे क्रिकेट के बारे में बताइए, आपको क्या पता है कि सचिन ने कितने शतक लगाए हैं अभी तक, तो आपको वो पता होना चाहिए। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट किया, उसकी हॉबी वही थी तो आपकी भी हॉबी वही हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी हॉबी हो, ठीक है, वही अपना डालिए। मेरा कहने का मतलब ये है, रिज्यूमे में आप उन सारे पॉइंट्स को ही इंक्लूड करिएगा जो कि आपसे रिलेटेड हों, ठीक है ना, मतलब आप उसके बारे में कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में बोल सकें। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बी कॉन्फिडेंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाओगे, चाहे जितना नॉलेज हो आपके पास। तो अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूं तो कॉन्फिडेंस बेसिकली 2 तरीके से आता है, ठीक है। पहला कि आपका डोमेन अच्छा है, मतलब आप जिस भी ब्रांच में या जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा या डिग्री की है, आपका डोमेन मतलब आपके सब्जेक्ट, आपके सारे टॉपिक क्लियर हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है ना। दूसरी होती है लैंग्वेज। और मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि लोग इंग्लिश और हिंदी में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैं इंग्लिश में इंटरव्यू दूँ या हिंदी में इंटरव्यू दूँ, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों ये एक चीज़ एकदम क्लियर बता देता हूँ कि इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज नॉट अ नॉलेज। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश एक केवल लैंग्वेज है, ठीक है ना, वो आपकी नॉलेज को कभी भी एक्सप्रेस या किसी के सामने आपको कितना नॉलेज है ये नहीं बता सकती। आप अपनी चीज़ों को हिंदी में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करिए इंटरव्यू में कि कुछ जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उसको आप इंग्लिश अच्छे से, आपकी इतनी कम से कम इंग्लिश हो कि आप जो इंटरव्यूअर पूछ रहा है उसको समझ सकें, और थोड़ा बहुत इंग्लिश प्लस हिंदी का यूज़ करके आप अपनी बातों को बता सकते हैं। अगर आप उस मतलब इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, आपको नॉलेज बहुत सारा है लेकिन आप बता रहे हो टूटी फूटी इंग्लिश में बता रहे हो, ठीक है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा आपके इंटरव्यू के लिए। तो आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश जिसको बोलते हैं मतलब इंग्लिश प्लस हिंदी। इस वीडियो में मैंने जो बताया है, आपको लगता है कि इन जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं इस पर आप इंडिविजुअल वीडियो चाहते हैं, तो इस वीडियो को मेरा टारगेट मैं आपको बताऊंगा 1000 लाइक आप इस वीडियो को दीजिए, तो मैं हर एक टॉपिक के बारे में इंडिविजुअली जो है बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को अपने जो दोस्त हैं, आपके फ्रेंड होंगे, उनके बीच शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, ठीक है। और हमारे चैनल को मैंने बताया कि आप सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, बस आपको मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही ला करके देने वाला हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।